नमो आदेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाथपंथ की अलौकिक साधनाएं इस YouTube चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर जो उग्र शक्ति है उसे माँ धूमावती कहते हैं। धूमावती पार्वती माता का ही एक रूप है। माता धूमावती के प्रागट्य के संदर्भ में दो कथाएं हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब माता सती के पिता ने यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला था उसी से माँ धूमावती का जन्म हुआ। इसी की वजह से ही वो हमेशा उदास रहती है। यही धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप भी है। और दूसरी कहानी यह है कि एक बार माता सती शिवजी के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिवजी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। अब शिवजी ने कहा, अभी तो कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब माता सती ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपको ही खा जाती हूँ। और वो शिवजी को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक है, पालक है, लेकिन देवी की इस लीला में वो भी शामिल हो गए। और उसके बाद माता सती का जो रूप निकलकर सामने आया, जिसमें वो विधवा थी, उसी रूप को धूमावती रूप से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र सूप है, जिसमें विश्व को समेटकर महाप्रलय करा देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहा गया है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कराती है। धन्यवाद। आदेश।